हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं ठीक हूँ। और ये दीदी के यहाँ जाने की तैयारियाँ शुरू हो रही थी। एक्चुअली ये वीडियो बहुत दिनों के बाद मैं सेंड कर रही हूँ। तो मैं एक दिन पहले पार्लर आई थी और मुझे सिर्फ थ्रेडिंग करवाना था और तो कुछ नहीं करवाना था। फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जिस दिन हम खजुराहो के लिए निकल गए थे। तो हम सब जा रहे हैं खजुराहो और मंडला से बुआ और सिनी दीदी आ गए थे कि हम साथ में जाएंगे। सारे लोग, दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे होंगी, मज़ा होगा आएगा, बच्चे भी साथ में होंगे। तो ये हैं बुआ बैठी हुई हैं, सिनी दीदी और मैं बैठे हुए थे। तो हम सब लोग जा रहे हैं खजुराहो। निबी मस्ती कर रही है और यहाँ पे ड्राइवर मामा, सिनी दीदी, मैं और बुआ ही थे। और दूसरी गाड़ी में जीजा जी, गौरव भैया, ये और थे उसमें फूफा जी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं पन्ना। और पन्ना में क्या करेंगे ना, बच्चे सुबह सुबह से नहलाकर तो मैं लाई थी, बट ना लोवर टी शर्ट में ले आई थी कि बहुत लंबा ट्रैवल फंस जाता है खजुराहो जाते जाते। तो उनके कपड़े मैं रास्ते में चेंज कर दूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज किए बच्चों के। और ये बुआ आ रही है, मैं दूसरी गाड़ी में बैठूँगी क्योंकि ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे बिना इनके। ये दूसरी गाड़ी में थे ना, तो बच्चों को बस मस्ती सूझ रही थी, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे। तो ये निर्भी मैडम रेडी हो गई हैं और नानू को भी मैं रेडी करूँगी। और यहाँ पर थोड़ी देर ये चला रहे हैं गाड़ी। बोले सब लोग थोड़ा थोड़ा मतलब मैं दूसरी गाड़ी में आ गई थी क्योंकि एक गाड़ी में ड्राइवर मामा थे और दूसरी गाड़ी में जितने लोग थे, मतलब ये भी गाड़ी ड्राइव करते हैं, जीजा जी भी, गौरव भैया भी, तो फूफा जी भी। तो ये था, सारे लोग मिलकर चला लेंगे। तो हम ये खजुराहो को मतलब थोड़ा देर में पहुँच जाएंगे। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही बड़ी घाटी है। और ये है छोटा सा किसी चीज़ का, मतलब छोटी किसी चीज़ की नदी होती है, हमें नहीं मालूम किस चीज़ की। फिर हमने एंट्री किया, मतलब खजुराहो हम एंट्री कर गए हैं। और डिसाइड करना है कि हमें पहले कहाँ जाना, दीदी के घर जाना है या जहाँ हमें रोका गया है। तो ये हम जा रहे हैं दीदी के घर के, मतलब कि गाड़ियाँ दूर पे उतर गए हैं हम लोग और अब जाएंगे दीदी के घर। तो ये है गौरव संग किरण। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, सारे लोग अंदर हैं। तो अभी हम, मतलब अब मैं मोबाइल रख दूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। फिर इसके बाद हम अंदर गए, दीदी ने बोला आप लोग को वहाँ पे रोका गया है। तो हमें थोड़ा सा घर के आगे यहाँ पे एक छोटा सा क्या कहना चाहिए, हॉस्टल, यहाँ पे लिखा तो हॉस्टल है, बाकी कई लोग रुकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें रोका गया था। तो ये बुआ जा रही हैं, बाकी हम लोग 7-8 लोग थे। तो हम सब लोग एंट्री कर रहे थे और क्या था ना, बैठ कितना थक चुके थे कि हमसे चला भी नहीं जा रहा था, मतलब वो पैर नहीं जकड़ से जाते हैं। तो बस अब हम धीरे धीरे से चल रहे थे कि अब कहाँ, हमें लग रहा था और जाना है, सेकंड फ्लोर पे जाना है, थर्ड फ्लोर पे जाना है। तो हमें लगा पहले हम बैठ जाएं व्यवस्थित, फिर हम सामान निकलवा लेंगे, देख लें रूम कैसा क्या है। तो ये है रूम जहाँ हमें ना रुकना है। तो ये जैसे कि हॉस्टल ही जैसे रूम है जहाँ पे कई गर्ल्स या बॉयज़ आराम से रह सकते हैं। तो ये है बेड, छोटे छोटे से बने हुए हैं, इसे कुछ कहते हैं बट मेरे ना दिमाग में नहीं आ रहा है इसे क्या कहते हैं फाइनली। और ये है इसमें ना छोटे छोटे से कबर्ड भी बने। फिर हम वहाँ पे हुए और रेडी वगैरह हो गए थे, फिर हो चली थी शाम। तो ये है जहाँ संगीत का फंक्शन होना है। तो ये है दी और वो और नानू सामने से चले गए हैं और निबी फूफा दादू के साथ है। और सारे बॉयज़ अभी, मतलब जेंट्स आए नहीं हैं अभी, जैसे कि जीजा जी, मतलब मेरे हस्बैंड जी और भैया लोग, कोई नहीं आया है। और मैं यहाँ पे ले रही थी वीडियो। एक्चुअली ये नानू हमारी, हमने ना ठंड बहुत थी तो उसको ऐसे सिंपल से कपड़े वेयर करवाए थे। एक्चुअली उसे भी पसंद थे, जीन्स मैंने मंगवा लिया था। और ये जो उसने स्वेट शर्ट पहने वो हमारे शॉप की है। अभी हमें शॉपिंग करना है कपड़े की क्योंकि दीदी के, सैनी दीदी के यहाँ की शादी अटेंड करनी है और फिर उसके बाद बुआ जी के यहाँ की शादी अटेंड करनी है। तो यहाँ का नज़ारा आप लोग भी देखिए, आई होप आप लोग इन्जॉय करोगे। यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू था। मुझे डर लग रही थी, नानू ना एकदम किनारे किनारे जा रही थी, कहीं गिर ना जाए। बच्चों के साथ में ये सबसे बड़ा हेडेक होता है कि वो कहीं गिर ना जाएं। फिर इसके बाद हम जा रहे थे संगीत जहाँ हो रहा था उसकी ओर। और हम बहुत ज़्यादा नहीं घूम रहे थे क्योंकि ना क्या था ना, ठंड बहुत हो रही थी वहाँ पर और बच्चों के साथ थे। तो ये है, मैंने पहली बार ऐसे फंक्शन में ओपन हेयर किया है और इसमें आज जीजा जी का बर्थडे है तो उनका गिफ्ट रखा हुआ है उसमें।
तो मैंने कर्ल वगैरह तो कुछ नहीं किया था, सिर्फ ओपन हेयर किया। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ जहाँ संगीत हो रहा है, जहाँ संगीत का प्लेटफॉर्म लगा हुआ है। तब होना चाहिए या नहीं? तो क्या आप सभी लोग आज शाम के लिए तैयार हैं? बिल्कुल भी आवाज नहीं आई, लगता है क्यों है? मेकअप ज्यादा करती। नॉट फेयर, मुझे भी बुरा लग गया। मतलब ऐसा कौन बोलता है? क्या ये सही है? नहीं ना। मतलब आपने जब देखा था, जब पहली बार मेकअप में ही देखा था कि बिना मेकअप के? ये तो बहुत बड़ी चोट है। चलिए ठीक है, तो और खड़े हो जाए, खूबसूरत हो तो हद से खूबसूरत है। क्या नाम है आपका? रश्मि अग्रवाल। और राइट, सो एक बात बताए मुझे, झुमके कहाँ से लिए आपने? मार्केट से लिए। मार्केट से मतलब सिर्फ मार्केट है, नाम नहीं बता रही ताकि आप लोग चले ना जाए, ऐसा है क्या? अच्छा, इनके झुमके इतने सुंदर लग रहे हैं, एक खड़े तो हो जाए। आप इतना शर्मा कर रही हैं, अभी स्टेज तक जाने, अभी यही खड़े हो। अच्छा, मतलब खूबसूरत बोल दिया तो शर्म आ रही है? नहीं आ रही तो फिर ऐसे इधर देख के खड़े हो गए, नहीं देखेंगे। पति बैठे पीछे तो ससुर जी है। अच्छा, सासू माँ। तो सासू हमारी इतनी अच्छी है, आप इतना क्यों डर रही हैं फालतू में? हाँ ना मम्मी जी, आपकी बहू खूबसूरत है या नहीं है? है ना? 2 लाइन में अगर इनके लिए अर्ज करना चाहूँ, आप इजाजत देंगी? ठीक है, तो मैं मम्मी जी ने हमारी परमिशन दे दी है, तो 2 खूबसूरत सी लाइन आपके लिए देना चाहूंगी, और ना ही आपके लिए बल्कि हर अग्रवाल लेडीज के लिए। निवी कहाँ गई? कि मतलब ये सोच रहे हैं कि सही में इनकी तारीफ करूंगी। ऑलराइट, तो मैं ये जरूर कहूंगी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए जो कि ग्रूम की एंट्री हो रही है, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था जब ये एंट्री हो रही थी। तो सारी उनकी सिस्टर, जो कज़न सिस्टर थी, वो उनके पास थी और वो आ रहे थे, पीछे से एंट्री कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर वो गए धीरे धीरे स्टेज तक की, और फिर इसके बाद बस सारे डांस शुरू होने ही थे, क्योंकि ग्रूम का आना ज़रूरी था। और फिर इसके बाद सबसे पहला डांस हमारी नन्नू ने किया था, और फिर मैंने भी थोड़ा बहुत ठुमके लगाए। एक्चुअली मैंने सीखा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई कोरियोग्राफर नहीं है जिसे मैं सीख सकूं, बट वहाँ पे सबके साथ मतलब सब ने बुलाया तो हमें भी जाना पड़ा था। अभी आप थोड़ा सा देखिए ग्रूम का डांस। मैं चाहती हूँ कि इतने अगर आप हैंडसम लग रहे हैं तो सबकी सब अच्छे से ही देखें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें। मतलब इतना महंगा ब्लेजर परफ्यूम लगाया है तो सबको, बाजू वाले को नहीं, वहाँ तक स्मेल जानी चाहिए। मतलब सर आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं, मतलब मेरे में अभी कोरोना वायरस नहीं है, आप लोग ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। यस, ऑलराइट, सो हमारे सारे जेंटलमैन आ चुके हैं, और यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अब तक शादी के लड्डू खा चुके हैं, और कुछ लोग अभी खाना बाकी है, और कुछ बस खाने की तैयारी में, राइट? सो शादी के लड्डू यहाँ पे किस किस ने खा लिए? हाथ उठाएं। अच्छा, बोल रहे बताना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे कोई लाइन नहीं मारेगा, भाभी जी से देख रही है भाभी जी। और नहीं, तो आप मुझे ये बताएं कि शादी का लड्डू मीठा होता है या कड़वा होता है? सॉल्टेड। सॉल्टेड? बहुत टॉक्सिक जवाब दिया है आपने। घर में जाके जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ऑलराइट, सो शादी के लड्डू जो होते हैं वो मीठे होते हैं, कड़वे होते हैं, वो तो शादी के बाद ही पता चलता है, बट खाने तो सभी को पड़ते हैं। तो सो फ्रेंड्स, फिर इसके बाद जो यहाँ की एंकर थी उन्होंने बोला कि आप जितने भी जेंट्स हैं वो सब कैट वॉक करेंगे। तो फिर ये हमारे हस्बैंड पहले आए तो इन्होंने कैट वॉक किया। फिर उसके बाद जीजा जी आएंगे, अभिनव जीजा जी। तो बस आप लोग बताइएगा कि कैसा कैट वॉक किया इन्होंने। मुझे भी बहुत मज़ा आता है कैट वॉक करने में, और मेरा भी कहीं ना कहीं एक बार मन है कि मैं अच्छे से कैट वॉक करूँ। बहुत ज़्यादा मतलब एक मन में है, दिमाग में है ये चीज़ कि मेरे को एक बार अच्छे से कैट वॉक करना है।
मुझे बहुत ज़्यादा मनी, क्योंकि फिर इसके बाद किया अभिनव जीजा जी ने और फिर बड़े वाले जीजा जी। उस समय अब भाई जिनके घर की शादियाँ होती हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, क्योंकि उनको सारी तैयारियां देखना होता है, सारा मेंटेनेंस देखना होता है। फिर इसके बाद आएंगे ग्रूम, और मैं कई लोगों को इसमें अभी जानती भी नहीं हूँ कि कौन है, किस रिलेशन के हैं। फिर मैंने बस यहाँ तक का लिया। तो ये है हमारे आज के ग्रूम। तो इनका तो भैया बनता ही है। इन्होंने सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा कैट वॉक किया था, हमने बहुत इन्जॉय किया। आई होप आप लोग भी इसे इन्जॉय कर रहे होंगे। और फिर बस इसके बाद सोनल दीदी सारे डांस का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेगी। और फिर इसके बाद हुआ जीजा जी का बर्थडे था, तो उनका हुआ केक कट। तो यहाँ पे हम सामने बैठे हुए थे, हम भी इसे एंजॉय कर रहे थे। तो ये उनकी कज़न सिस्टर हैं, और यहाँ पे सारे लोग थे जो कि केक कट करवा रहे थे। ऐसे ओकेशन में अच्छा लगता है कि भैया एक पंथ दो काज के, कभी कभार ऐसा मौका मिलता है। जैसे कि सिद्धि का बर्थडे था, तो उस दिन शायद गौरव भैया के लिए ना रिंग सेरेमनी के लिए जा रहे थे सारे लोग। हम लोग तो डायरेक्टली निकल गए थे। तो सिद्धि का बर्थडे था 15 अक्टूबर को, तो वो 16 अक्टूबर को, और गौरव भैया की रिंग सेरेमनी थी। तो वो उन्होंने सफ़र में ही उसका बर्थडे केक कट किया था। और यहाँ पे जीजा जी का केक कट हो रहा है, और संगीत के दिन बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे कई बार मतलब इंजॉय हो जाता है। फिर यहाँ पे आई बुआ और फूफा जी की बारी। तो जो गौरव भैया के मतलब बुआ फूफा जी थे, तो वो गए, और जो दीदी के बुआ फूफा जी वो गए। तो यहाँ पे सारे बुआ और सारे फूफा जी लोग खड़े हैं। ये हमारी बुआ शर्मा शर्मा के लाल हो जा रही हैं, और बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, बट मज़ा आ रहा था उन्हें भी, वो भी इंजॉय कर रही थी। उनके फेस से लग रहा था यहाँ पे सब अपने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर डांस कर रहे हैं। फिर मैं अपनी प्यारी प्यारी नानू ना बैठ के बोर हो रही थी, मतलब काफ़ी देर से बच्चे एक जगह बैठे हूँ। हम तो इंजॉय कर रहे थे, बट वो बोर हो रही थी। मैंने उसे फिर झूला के पास ले गई, उसे डांस करवाया। फिर हम आए स्टेज में, और हमें तो कुछ आता नहीं था। नो डाउट ये तो कर लेते, लेकिन ये मेरे कारण नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो कोई भी स्टेप कर लेते, बट मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता। फिर भी मैं खड़ी थी कि भैया मैंने बोला आप म्यूज़िक ही कुछ रोमांटिक सा म्यूज़िक बना दो, कपल डांस हम कर लेंगे। तो फिर हम मतलब मैं एंकर से मैंने बोला, तो हम वेट कर रहे थे कि वो कुछ म्यूज़िक चालू करे, तो फिर हम डांस करें। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय।